आजमगढ़ में 11 नवंबर 2024 सोमवार को इटौड़ा चंडेसर स्थित सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर AK सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कुलपति प्रदीप कुमार शर्मा व पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने फीता काटकर किया। इसके बाद समारोह स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर 3 अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मान पत्र भेंट किया गया। इसके बाद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नीलेश मासुकर ने सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में विस्तार से बताया और मैनेजमेंट की सराहना की। उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि यहां पर आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा दी जाएगी ताकि यहां से अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक निकले और पूरे देश में यहां का नाम रोशन करे। कार्यक्रम में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्धि संचालक रंगकर्मी सुनील वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने कहा कि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है जिसको स्वस्थ रहने के लिए भी अपनाना होगा और बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों को गुणवत्ता पर ध्यान भी देना होगा। छात्र और शिक्षक के बेहतर समन्वय से ही आयुर्वेद के माध्यम से समाज को स्वस्थ बनाया जा सकता है। प्रोफेसर AK सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक जमाने में आयुर्वेद का प्रमुख केंद्र था, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने की वजह से पिछड़ता चला गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पहली बार इतना ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुओं की खान पान की व्यवस्था पर आधारित है। उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज में शिक्षकों एवं शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कॉलेज जो 5 गांव गोद लिए हैं वहां पर आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर दिया। वहीं महाराजा सुहेल देव के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि सामाजिक उत्थान में भी आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पर प्रबंध तंत्र शिक्षक तथा छात्र भी को कार्य करना होगा। इस कार्य के लिए सभी संसाधन जरूरी है और शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस कार्य में प्रबंध मंत्र को भी ध्यान देने के लिए कहा। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि शिक्षा ज्ञान, संस्कार और संस्कृति युक्त होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक बनने के बाद सबसे ज्यादा ज्ञान मानवता पर देना पड़ता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ पूर्व सदस्य राज्यसभा और पूर्व मंत्री प्रोफेसर अशोक वाजपेयी ने कहा कि यहाँ शिक्षा का जिस तरह विकास हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिन में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। पूरी दुनिया पर ध्यान आयुर्वेद पर है, इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति और गुणवत्ता पर और ध्यान देना होगा। आयुर्वेद के विस्तार से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि यहाँ से ऐसे चिकित्सक निकले पूरी दुनिया में यहाँ का डंका बजे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता आद्या प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पांडे, भाजपा नेता प्रवीण सिंह, SP शुक्ला, वेदांत त्रिपाठी, MP सिंह, प्रभु नारायण पांडे, प्रेमी, बैडमिंटन प्रशिक्षक अजय राय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में
इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज हैं पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने ज़रूर आइए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहा। ज़रूरी बात है कि हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना होगा, और केवल हम लोग को नहीं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और मैंने बच्चों से अभी कहा है कि जो 5 गांव गोद लिए गए हैं उस गांव में जाएं, कैंप करें, अवेयरनेस फैलाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि हाँ आपके लिए दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जो अस्वस्थ हैं उनकी दवा दें, उनकी चिकित्सा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व स्तर पे तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम मिल करके आगे बढ़ें, एक दूसरे को नीचा देखा करके नहीं, हम एक दूसरे को ऊपर उठा करके ही आगे बढ़ें।